नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 2 पर आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सिविल सेवाओं की भूमिका। सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है और पिछले वर्षों में कुछ क्वेश्चंस भी आईएएस मेंस एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। टॉपिक अपने आप में काफी डिटेल है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि संक्षिप्त रूप में इसका कोर पार्ट आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो आईएएस मेंस एग्जाम के लिए आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और आंसर राइटिंग सेशन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा तो हम YouTube के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे और रिमेनिंग पार्ट के लिए आप वेबसाइट पर कांटेक्ट करेंगे। यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन और जीएस पेपर 2 का एक बहुत बड़ा पार्ट अलग से दिया जाएगा। तो हमारा प्रयास यही है कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा पार्ट आपको दिया जाए, क्योंकि जीएस के सभी क्वेश्चन पेपर्स को अगर एक शॉर्ट फ्रेम में कवर कर लिया जाए तो एक मोटा मोटा अनुमान उसके बारे में हो जाता है कि ये इसका पूरा सिलेबस है और इस तरीके से इसको कवर करना है। तो मेरा प्रयास इसमें यही है। सिविल सेवा की भूमिका एक टॉपिक ये आपके सिलेबस में है। तो देन इस टॉपिक को आपको कैसे कवर करना है, इसको दो तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सिविल सेवा की भूमिका यानी रोल, और दूसरा इसकी आलोचना या इसकी कमियां, इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। भूमिका में सिविल सेवा का जन्म ही क्यों हुआ है, तो देन मुख्य बात थी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी हमको चाहिए। सेकंड, तटस्थता। थर्ड, प्रभावशीलता। और भी पॉइंट्स हैं, पर मेनली इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिविल सेवा का कॉन्सेप्ट भारत में आया है। आलोचना में देखेंगे कि सिविल सेवा का नकारात्मक पक्ष बहुत तेजी से उभरा है। सिविल सेवा की प्रतिष्ठा, डिग्निटी और इमेज तेजी से कम हो रही है, ऐसा क्यों है। तो इस टॉपिक को इस तरीके से हम समझ सकते हैं। सिविल सेवा का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी सेवा जो भारत के नागरिकों को, सिविलियंस को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, चाहे वो शिक्षा सेवा है, स्वास्थ्य चिकित्सा की सेवाएं, परिवहन सेवा, संचार सेवा, पेयजल सुविधा। तो ये नागरिकों के लिए सेवाएं जो प्रदान करता है उसे हम सिविल सेवक, और जिस सेवा का ये पार्ट होते हैं उसको सिविल सेवा कहा जाता है। एक सामान्य सी बात है। तो सिविल सेवाओं का भारत में जन्म कैसे हुआ। सिविल सेवाओं की कई कैटेगरीज भारत में, केंद्र के अधीन सिविल सेवाएं, राज्यों के अधीन सिविल सेवाएं, और सिविल सेवाओं में भी हमने एक अखिल भारतीय सिविल सेवा, ऑल इंडिया सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट रखा। भारतीय संविधान में आईएएस और आईपीएस को आरंभ से ही अखिल भारतीय सिविल सेवा के रूप में स्थान दिया, और बाद में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा दिया गया है। कई आयोग भी बने जिन्होंने सिविल सेवाओं को, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की, जिसमें राजमन्ना आयोग भी था। उनका यह कहना था कि जिस उद्देश्य से इन सिविल सेवाओं को बनाया गया है, ये सिविल सेवाएं उस उद्देश्य में पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई, उस मापदंड पर ये खरे नहीं उतरे, इसलिए हमें इनको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से राज्य के संसाधनों पर एक अतिरिक्त बोझ बन गया है और अब ये बहुत बड़े एक जाल का हिस्सा बन चुकी हैं और देश के माहौल को कहीं ना कहीं इन्होंने खराब किया है। तो कई आयोगों के बाकायदा साइंटिफिक डेटा हैं, रिपोर्ट हैं, लेकिन हमें
वो आलोचना वाले पक्ष में देखना है। तो सिविल सेवा की भूमिका के लिए हमें देखना है कि इसको क्यों मनाया गया, आखिर उच्च स्तर की सिविल सेवाएं क्यों मनाई गई। निम्न स्तर की सिविल सेवाओं का तो उद्देश्य ये था कि उनको समुदाय के बीच में जाकर के और सरकार की नीतियों को लागू करना है, एक कम्युनिकेशन का काम करना है। लेकिन उच्च स्तर की जो सिविल सेवाएं मुख्यतः उसी से जुड़ा हुआ ये पार्ट है। तो इसको बनाने के लिए इसकी भूमिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो सिविल सेवा की प्रमुख भूमिका है कि सिविल सेवकों को सत्यनिष्ठा यानी इंटीग्रिटी रखनी चाहिए। देखिए, सत्यनिष्ठा का सामान्य अर्थ होता है कि आप हमेशा अपनी सरकारी सेवा और अपने सार्वजनिक पद को, उसके कर्तव्यों को प्राथमिकता देंगे बाकी अन्य सभी कर्तव्यों पर। लेकिन ऐसा क्यों होगा? कोई भी व्यक्ति जिस पद पर कार्य करता है वह उस पद के साथ अन्य प्रकार के कार्य क्यों करता है, यानी वो भ्रष्ट आचरण क्यों करता है, कैसे उसको रोका जाए। तो उच्च स्तर की जो सिविल सेवाएं उनमें एक तो पद की सुरक्षा दी गई है। आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारियों को आसानी से पद से हटाया नहीं जा सकता, बर्खास्त नहीं किया जा सकता, इनके खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता। तो ये पद की सुरक्षा है, तो सत्यनिष्ठा आप रख सकते हो। ऊंचे वेतनमान दिए गए और बहुत उच्च स्तर की सुविधाएं आपको दी गई हैं, निर्णय लेने की क्षमता आपको दी गई है, बहुत सारी सुविधाओं से आपको नवाजा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई व्यक्ति अपने पद के साथ जुड़े हुए कर्तव्यों को हमेशा प्राथमिकता देगा, ये तभी हो सकता है जब उसकी कुछ निजी इच्छाएं, अगर वो निजी इच्छाएं पूरी हो जाएं। तो सिविल सेवाओं में जितनी भी निजी इच्छाएं होती हैं वो सरकार ने इनकी पूरी की हुई हैं, चाहे सुविधा हो, चाहे वेतनमान हो, चाहे प्रतिष्ठा का सवाल हो। समाज में आईएएस आईपीएस जैसे सिविल सेवकों से ज्यादा प्रतिष्ठा किसी और की नहीं होती है। तो बनाने के पीछे मुख्य मुद्दा था कि अगर ये सुविधाएं देने से ये अधिकारी अपने पद के साथ सत्यनिष्ठा को रखते हैं इंटीग्रिटी को, तो निश्चित रूप से सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाना बहुत सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। दूसरा था तटस्थता, न्यूट्रलिटी। तटस्थता का अर्थ यह है कि ऐसे सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल से, किसी औद्योगिक घराने से, किसी बिजनेसमैन से, उद्योगपति पूंजीपति से या किसी जातीय धर्म के साथ अपना विशेष लगाव नहीं रखेंगे, उसके प्रति पक्षपात या झुकाव शो नहीं करेंगे। उन्हें इनके प्रति तटस्थ रहना होगा। और उन्हें किसके प्रति तटस्थ नहीं रहना है? संविधान के प्रति तटस्थ नहीं रहना, जनता के प्रति नहीं रहना है, सरकार की नीतियों के प्रति नहीं रहना है। यानी सरकार की नीतियों को बिना किसी पक्षपात के लागू करना है, उनका फीडबैक लेना है और संविधान के जो मूल्य हैं, सिविल सेवक बनने के बाद आप जो शपथ लेते हो उनके प्रति आपको लगातार सक्रिय रहना है। तो आपको तटस्थता शो करनी है दूसरे वर्गों के प्रति, यहां पर नहीं करनी। और तीसरा मुख्य कारण था सिविल सेवाओं को बनाने के पीछे प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। प्रभावशीलता का अर्थ है कि सरकार की किसी नीति को, आदेश को या कार्यक्रम को कितनी तीव्रता से समाज के और राष्ट्र के बहुत बड़े वर्ग तक पहुंचाया जाए, यह है प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों के द्वारा प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिला कलेक्टर जो आईएएस अधिकारी होता है वो एक जिले पर कार्य करता है और जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है। तो सरकार की किसी एक नीति को, योजना को एक जिले के स्तर पर लागू करना और उसको लागू करने के लिए जिला कलेक्टर के साथ कितने संसाधन होते हैं, चाहे वो राजस्व संसाधन हो या फिर मानव संसाधन हो, तकनीकी संसाधन हो, तो ये निश्चित रूप से इन सेवाओं की प्रभावशीलता होनी चाहिए। मुख्यतः इन तीन गुणों को देख करके सिविल सेवाओं का जन्म भारत में हुआ था। लेकिन वर्तमान में अगर हम देखें इसके आलोचनात्मक पक्ष की ओर, तो सिविल सेवाओं की भूमिका में जबरदस्त गिरावट देखी गई है और पिछले 30-40 वर्षों में तो इनकी नकारात्मक भूमिका बहुत तेजी से बढ़ी है। सबसे पहले बात करते हैं सत्यनिष्ठा की। यानी सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक प्रमुख गुण है और सत्यनिष्ठ कोई व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसमें इम्पार्शियलिटी हो, पक्षपात से रहित हो और नॉन पार्टीसनशिप हो। यानी मुझे किसी भी लाभ में भागीदार नहीं बनना है और ना मुझे किसी अन्य सुविधा में अपने आप को शामिल करना है। तो नॉन पार्टीसनशिप और इम्पार्शियलिटी से इंटीग्रिटी
आती है। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं कि कितने आईएएस आईपीएस अधिकारी, बहुत उच्च स्तर पर कार्य करने वाले सिविल सेवकों के खिलाफ भारत के न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं। उनमें से बहुत सारे जेलों की सजा काट चुके हैं और अभी जेलों में। और इतने अधिकारियों ने गलत कार्य किए, समाज के खिलाफ काम किया है, राष्ट्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, और अपने पद के साथ जुड़े हुए कर्तव्यों का उन्होंने जबरदस्त दुरुपयोग किया है। यानी सत्यनिष्ठा कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। तो सत्यनिष्ठा कमजोर हो रही है सिविल सेवकों की। तो ऐसी स्थिति में सिविल सेवा बनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य था वो कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कई आयोगों ने यहाँ पर यह कहा था कि बहुत कम उम्र में वो टॉप लेवल के अधिकारी बनाना यह देश के लिए फायदे का सौदा नहीं रहेगा। 22, 23, 24 साल की उम्र में आईएएस आईपीएस बन जाना, इतनी कम उम्र में, और फिर एक जिला स्तर पर नीतियों को लागू करना। तो माना तो यह गया था कि कम उम्र में व्यक्ति में एनर्जी ज्यादा होती है, माइंड में, वह झुकेगा नहीं, वह गलत लोगों का विरोध तीव्र गति से कर सकता है, समाज राष्ट्र के हित को प्राथमिकता दे सकता है। लेकिन ऐसा भारत में सही साबित नहीं हुआ। ज्यादातर मामलों में सत्यनिष्ठा के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया और बड़े बड़े सिविल सेवक अब विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक क्षेत्रों में संलग्न पाए गए हैं। इसलिए सिविल सेवा की सत्यनिष्ठा संबंधी भूमिका लगातार कमजोर हो रही है और इसका दुष्परिणाम हमारे सामने इस रूप में आ रहा है कि सरकार की जो नीतियां जनता के जिस वर्ग तक पहुंचनी चाहिए थी वो समय से नहीं पहुंच पाती हैं, जनता को उसका लाभ नहीं मिलता है। इसलिए भारत में बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बाल श्रम की समस्या, महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दे आज तक लंबित बने हुए हैं और देश में और समाज में एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। इसका सीधा दुष्परिणाम हमको इस रूप में सामने देखने को बाधित होना पड़ रहा है। और भारत जो एक सुपर पावर बनना चाहता है या विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, उसमें सिविल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका आंकी गई थी। निस्संदेह सिविल सेवाओं की भूमिका के आधार पर एक निराशाजनक तस्वीर हमारे सामने आती है। अगला, तटस्थता। सिविल सेवकों की तटस्थता बेहद कमजोर हुई है। अब आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी या उच्च स्तर की सिविल सेवा में काम करने वाले अधिकारी किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं। उद्योगपति, पूंजीपतियों और अपराधियों के साथ उनका एक पूरा जाल बन गया है और उनको ध्यान में रखते हुए अब वो नीतियां बनाते हैं और नीतियों को लागू करते हैं। क्योंकि उच्च स्तर के जो सिविल सेवक हैं ये सरकार के नीति निर्माता, मार्गदर्शक होते हैं, सरकार को सलाह देते हैं, सरकार की नीतियों को लागू करते हैं और सरकार पूरी तरह से इन पर निर्भर करती है। लेकिन ये दूसरे ग्रुपों के संपर्क में रहते हैं, इसके कारण सरकार के पास इंफॉर्मेशन भी इनके माध्यम से गलत ही डिलीवर की जाती है। तो जब आपकी तटस्थता कमजोर हो जाएगी राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, लोगों के प्रति, तो निस्संदेह इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कमजोर होती है। क्योंकि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग फिर आपके खिलाफ एक नकारात्मक सोच बना लेता है कि ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये बड़े बड़े घूस खाने वाले और गलत कार्य करने वाले लोगों के जाल का हिस्सा बन चुके हैं। तो सिविल सेवकों की जो एक प्रतिष्ठा होती थी कि एक सिविल सेवक को देख करके आप हमारे मन में एक सम्मान का भाव पैदा होता था, उसको रिस्पेक्ट देने की इच्छा होती थी, वो अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। अब सभी सिविल सेवकों के बारे में, चाहे उसमें से कुछ अच्छा काम कर रहे हो, एक नकारात्मक सोच बनती जा रही है कि सभी लग्जरी लाइफ मेंटेन करते हैं, सभी सिर्फ अपने घर को भरने में लगे हुए हैं, देश राष्ट्र के संसाधनों को बटेरने में लगे हुए हैं, अपने लोगों को वो फायदा पहुंचा रहे हैं। तो सिविल सेवा की जो एक प्रतिष्ठा बनी हुई थी देश के भीतर, उस प्रतिष्ठा पर जबरदस्त आना चाहिए। क्योंकि जब आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी गिरफ्तार होंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तो निसंदेह पूरे देश में इनकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा धक्का लगा है। तीसरा, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस। यानी सरकार की कितनी ही योजनाएं, स्कीम्स हैं, आप देखिए सरकार के द्वारा बनाए गए कितने कानून हैं, वे धरातल पर, ग्रासरूट लेवल पर नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा बेहद कमजोर हो चुकी है और सत्यनिष्ठा कमजोर होने से सरकार की नीतियां अब टाइम पर जनता के उस वर्ग तक नहीं पहुंच पाती, जनता को उसका लाभ नहीं मिलता। तो कई बार हम कहते हैं कि मीडिया ने जनता से इंटरव्यू किया और पूछा इस स्कीम के बारे में, तो लोगों को उन्होंने ये बताया कि हमें इस स्कीम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। समझिए, यानी सरकार की किसी योजना के बारे में जनता को पता नहीं है और उस जनता के लिए सरकार ने योजना बनाई है।
और योजना को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिविल सेवकों की थी, लेकिन उसने इस दिशा में अपना कार्य नहीं किया। तो इन सेवाओं की प्रभावशीलता घट रही है। तीव्र गति से योजनाओं से जनता को लाभान्वित कराना, जनता की समस्याओं को डायग्नोसिस करना, उनको पहचानना और फिर उन्हें सरकार के समक्ष रखना, उनका विश्लेषण करना और सरकार को मार्गदर्शन देना कि समस्या के समाधान के लिए इस प्रकार से आपको नीति बनानी है, कानून बनाना है, जिससे जनता के कष्टों को जल्दी से दूर किया जा सके। तो अब सिविल सेवकों को आईटी सेक्टर से भी जोड़ दिया है, ई गवर्नेंस भी हमने प्रदान कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा अच्छी हो गई है, छोटे छोटे गांव ढाड़ियों को शानदार पक्की सड़कों से जोड़ दिया है, अच्छी क्वालिटी के वाहन की सुविधा आपको दी गई है, सर्वेंट्स की सुविधा आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है। फिर भी ये सेवाएं उस तीव्र गति से काम नहीं कर पा रही हैं। अभी भी लोगों की कंप्लेन आती है कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं आते हैं, इतने गाँव में बिजली टाइम से नहीं आती है, इतने गाँव में सड़कें टूटी हुई हैं, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसका मतलब है इतनी सारी समस्याएं सिस्टम में बनी हुई हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रभावशीलता सिविल सेवकों को दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा पा रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनकी सत्यनिष्ठा कमजोर हुई है। अब उन्होंने जनता से जुड़े हुए मुद्दे, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों पर उतना ध्यान देना कम कर दिया है। अब उनको उतना सीरियसली वो नहीं लेते हैं। तो ये सिविल सेवा के बनाए जाने के पीछे मेन कॉन्सेप्ट है और वर्तमान में कुछ उसकी आलोचना है। तो अब इसका फ्यूचर है। फ्यूचर में आपको ये देखना है कि क्या सिविल सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की ओर हमें चले जाना चाहिए। भारत के सामने दो ऑप्शन है, यानी सिविल सेवाओं के स्कोप को कम करो तेजी से। पश्चिमी देशों में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, वही पैटर्न इंडिया में भी अपनाया जाना चाहिए। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि निजी क्षेत्र लाभ के आधार पर कार्य करता है और भारतीय समाज में अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको बिना किसी प्रॉफिट के काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन से अपने जीवन की बुनियादी सुविधाओं को प्राप्त करने की उम्मीद है। तो भारत में जब तक सभी लोगों की स्थिति लगभग एक जैसी नहीं हो जाए, तब तक सिविल सेवाओं को बनाए रखना चाहिए। इनमें जो कमियां आ रही हैं उनमें सुधार के लिए आपको कार्य करना चाहिए कि सिविल सेवकों के संबंध में परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन रखो। यानी किसी भी सिविल सेवक को 2 या 3 साल का टारगेट दिया जाए ये जिला कलेक्टर के रूप में, तो 2-3 साल में उसने जो कार्य किया है, यानी जब वो जिला कलेक्टर के रूप में कहीं ज्वाइन करता है किसी जिले को, तो उससे पहले क्या समस्याएं थी उसका एक चार्ट बनना चाहिए, फिर वो मीडिया में आना चाहिए, अखबारों में प्रचारित होना चाहिए और फिर 2-3 साल का टर्म जिला कलेक्टर को दिया जाए कि आपको इन समस्याओं के लिए काम करना है और 2-3 साल का जब समय हो जाए तो देन उसकी प्रभावशीलता को ऊपर आंकना चाहिए, तभी उसका प्रमोशन होना चाहिए। अदरवाइज उसको सही वजह से बर्खास्त कर देना चाहिए। यानी परफॉर्मेंस बेस्ड सिविल सेवा को हम भविष्य में रख सकते हैं, इस तरीके से मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि इनको मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा है। भारत जैसे देश पर आर्थिक संसाधनों का बोझ बढ़ाना ये उचित नहीं है, क्योंकि इन सेवाओं को बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि राष्ट्र और जनता के संदर्भ में तीव्र गति से निर्णय लिए जाएं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ना कि कुछ सिविल सेवकों को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करके उनको एक आलीशान और लग्जरी लाइफ प्रोवाइड की जाए। इस टॉपिक को आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझना है, ठीक है।